A very good morning to all my students. This is Ritu Garg, lecturer in English, and today I am here to guide you about how to write a letter for business complaints. So let us start. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ टॉपिक्स क्लियर कर देती हूँ जो आपको एज ए बिजनेस कंप्लेंट लेटर लिखने के लिए एग्ज़ाम में दिए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम्प्लीट ऑर्डर, यानी कि आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया जा सकता है कि आपने कोई ऑर्डर किसी फर्म या किसी शॉपकीपर को दिया और आपके पास जब वो ऑर्डर की डिलीवरी की गई तो वो इनकम्प्लीट थी। सेकेंड वन, द गुड्स अराइव्ड इन ए डैमेज्ड कंडीशन, कि आपने जिन गुड्स का ऑर्डर किया उसकी डिलीवरी जब आपके पास की गई तो वो गुड्स जो थी वो डैमेज्ड कंडीशन में आपको मिली, आपका जो सामान था वो डैमेज मिला। इस पर बेस्ड आपको बिजनेस लेटर लिखने के लिए कहा जा सकता है। द गुड्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वर ऑर्डर। नेक्स्ट जो है वो है कि आपने जो गुड्स ऑर्डर की और जो आपको डिलीवर की गई वो डिफरेंट है, यानी कि आपने जो सामान ऑर्डर किया, जो गुड्स आपने ऑर्डर की वो सेम गुड्स आपको डिलीवर नहीं की गई। तो इस तरह से ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बिजनेस कंप्लेंट लेटर के लिए आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं इस कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देती हूँ जिससे कि आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो, आप बहुत अच्छे से समझ सकें कि कोई भी बिजनेस कंप्लेंट लेटर आप कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आता है वो आएगा योर नेम या सेंडर्स नेम, जो उस लेटर को लिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका नेम एंड एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस लिखा जाता है। देन बिलो इट डेट, प्रेजेंट डेट मेंशन की जाती है। देन रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर कौन है, जहाँ से आपने कोई भी जो गुड्स हैं वो परचेज की या जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उनका नेम एंड फुल एड्रेस। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में जो भी आपकी कंप्लेंट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में बिजनेस लेटर में एज ए ऑफिशियल बिजनेस लेटर में आप डियर सर, डियर मैडम और डियर सर्स भी लिख सकते हैं। कई बार ये जो लेटर होता है, जैसे एक फर्म है उसमें कई लोग पार्टनर होते हैं तो इसके लिए डियर सर्स भी लिखा जाता है। देन आपके लेटर की मेन बॉडी आ जाएगी जिसमें आप क्या क्या चीज़ें मेंशन करेंगे वो ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें मेंशन करेंगे टेल देम अबाउट योर परचेज विद डेट एंड बिल नंबर। आपने जो भी गुड्स परचेज की आपने किस डेट पर की और उसका आपको जो भी रिसीट मिली है उसके नंबर के साथ आप यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में उसे मेंशन करेंगे। देन योर कंप्लेंट और स्टेट योर प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग विद द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट उन गुड्स के साथ आपने जो भी प्रॉब्लम फेस की, जो आपकी कंप्लेंट है उन गुड्स को लेकर, वो आप इस पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ स्टेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम द बिजनेस, कि आप क्या चाहते हैं, आपकी कंप्लेंट जो थी उसको आप किस तरह से सोल्व आउट करना चाहते हैं। आप रिफ़ंड चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपका जो भी सामान है उसे रिप्लेस कर दिया जाए, तो इस पैराग्राफ में आप कंप्लीटली उसके बारे में मेंशन करेंगे। देन लास्ट में आपका थैंक्स जो क्लोजिंग है वो लिखेंगे। उसके बाद योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली और आपका सिग्नेचर विद नेम एंड एड्रेस। तो इस तरह से ये लेटर फॉर कंप्लेंट है उसका फॉर्मेट इस तरह से बनता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि ये फॉर्मेट या ये लेटर बिजनेस कंप्लेंट लेटर कैसे लिखा जाता है। इमेजिन यू आर रुद्राक्ष काशिका, द वॉशिंग मशीन you bought has started giving trouble and is making a loud noise. Write a letter to the washing machine dealer about the same and request him to replace the washing machine at the earliest. Invent details on your own. तो इसमें क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने मार्केट से किसी डीलर से, वॉशिंग मशीन डीलर से आपने कोई वॉशिंग मशीन परचेज की जिसने कि आपको ट्रबल देना स्टार्ट कर दिया। अब उसमें आपको ट्रबल क्या है, इन्होंने एक तो मेंशन किया है इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज़। इसके अलावा इन्होंने कहा कि इन्वेंट डिटेल्स ऑन योर ओन, कि आप जो बाकी की डिटेल्स हैं वो आप खुद इन्वेंट कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इस लेटर को हम किस तरह से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए हम लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ मेंशन करेंगे सेंडर्स एड्रेस।
आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो मेंशन नहीं किया गया है क्वेश्चन में, तो हम अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस वहाँ पर लिख कर आ सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं फॉर हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। इसके बाद हम डेट मेंशन करेंगे। आप प्रेजेंट डेट मेंशन कर दीजिए, जैसे मैं लिख रही हूँ 26 अक्टूबर 2020। इसके बाद रिसीवर का एड्रेस आएगा। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में रिसीवर का एड्रेस दिया गया हो तो आप वही लिखिए, अगर नहीं दिया गया तो आप अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे मैसर्स गुप्ता एंड कंपनी, बी रोड, जोधपुर। अब हम मेंशन करेंगे हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्योंकि हम कंप्लेंट कर रहे हैं और हमारी कंप्लेंट है वॉशिंग मशीन को लेकर, तो हम अपने सब्जेक्ट में मेंशन कर सकते हैं कंप्लेंट रिगार्डिंग रिसेंटली परचेज्ड वॉशिंग मशीन, कि अभी रिसेंटली जो हमने वॉशिंग मशीन परचेज की उससे रिगार्डिंग हमारी कंप्लेंट। देन हम सैल्यूटेशन में लिखेंगे डियर सर या डियर सर्स। अब हम अपने लेटर की मेन बॉडी या मेन कंटेंट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपनी जो परचेज है उसका डेट और उसका जो हमारे पास रिसीट नंबर है वो लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं आई परचेज्ड अ वर्लपूल वॉशिंग मशीन फ्रॉम योर आउटलेट वाइड कैश मीमो नंबर 0702 ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो आपने इसमें मेंशन कर दिया डेट और आपके पास जो वाइड कैश मीमो नंबर यानी कि जो रिसीट नंबर है वो इसमें मेंशन कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इससे रिलेटेड जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। The engineer set up the entire system for us and explained how to use the machine including the various wash options। तो आप उन्हें पहले ये बता रहे हैं कि उनका जो इंजीनियर था उसने आपके लिए जो पूरा जो उसका सिस्टम था, एंटायर सिस्टम, वो आपके लिए सेटअप किया और उन्होंने आपको ये भी क्लियर किया कि इसके वेरियस वॉश ऑप्शंस कैसे काम करते हैं। फॉर 10 days द वॉशिंग मशीन वर्कड सेटिस्फैक्टरली। 10 डेज तक जो मशीन थी उसने बहुत सही तरीके से सेटिस्फैक्टरली काम किया। सून आफ्टर इट हैज़ स्टार्टेड मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल इट इज़ रिंगिंग द क्लोथ्स। अब जैसा कि हमें क्वेश्चन में भी ये प्रॉब्लम बताई गई थी मेकिंग अ लाउड नॉइज, तो इसी को हम मेंशन कर रहे हैं कि उसके बाद 10 डेज के बाद अचानक से इसने लाउड नॉइज करना मशीन ने स्टार्ट कर दिया। कब? वाइल इट इज़ रिंगिंग द क्लोथ्स, जब ये क्लोथ्स को रिंगिंग कर रही थी यानी कि स्पिन कर रही थी, निचोड़ रही थी। एंड समटाइम्स इवन स्टॉप्स ऑन इट्स ओन ऑल ऑफ अ सडन, और कभी कभी ये अपने आप रुक भी जाती है ऑल ऑफ अ सडन। तो यहाँ आपने अपनी उस वॉशिंग मशीन को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो मेंशन कर दी। अब आप क्या चाहते हैं वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन करेंगे। सिंस दिस मशीन इज़ विद इन द गारंटी पीरियड, क्योंकि ये जो मशीन है वो गारंटी पीरियड में है, आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट विद अ न्यू वन एट द अर्लीस्ट। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये जो वॉशिंग मशीन है इसे नई मशीन से रिप्लेस कर दिया जाए। आई विल वेट अंटिल अ वीक बिफोर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी। अब आप उन्हें वार्न भी कर रहे हैं कि 1 वीक तक आप जो है उनके रिप्लेसमेंट के लिए वेट करेंगे और उसके बाद आप जो है कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने लेटर की जो मेन बॉडी है उसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब लेटर की क्लोजिंग में आप लिख सकते हैं थैंक्स। उसके बाद आप लिखेंगे योर्स सिंसियरली या योर्स ट्रूली, आप कुछ भी मेंशन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ योर्स ट्रूली। उसके बाद हम मेंशन करेंगे नेम। तो नेम आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी में से आप नेम मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ काशिका। इसके बाद इसमें आप लिख सकते हैं एनक्लोज्ड। एनक्लोज मीन्स कि आपको इन लेटर्स के साथ आपने जो परचेज की है उस रिसीट की कॉपी भी साथ में लगानी चाहिए। तो वही हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं एनक्लोज्ड कॉपी ऑफ द रिसीट फॉर वॉशिंग मशीन, कि वॉशिंग मशीन की जो रिसीट है उसकी कॉपी आपने इस लेटर के साथ अटैच कर दी। तो इस तरह से हमारा ये जो लेटर फॉर कंप्लेंट है वो कंप्लीट हो जाता है। Well students, I am sure that you have understand very well about how to write a letter for business complaint. Now you must do practice of these type of letters and I will meet you again with my next video.